राम राम किसान भाइयों। खेती की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सागवान की खेती के आधुनिक और सबसे अच्छे तरीके के बारे में। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपको मोटिवेशन के लिए बता दूं कि 1 एकड़ में 400 से 600 तक सागवान के पेड़ लगते हैं, जिससे आप औसत कमाई 1.25 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक कर सकते हैं अगर अच्छे से खेती किया। और अच्छे से खेती करने का तरीका आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में कीमत से लेकर आप कहां बेच सकते हैं सभी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में बीज खरीदने से लेकर बेचने तक के टॉपिक कवर हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करें, मैं सबका जवाब वही दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से सागवान के टाइप्स और यूजेस के बारे में जान लेते हैं, फिर मेन टॉपिक पे आते हैं। सागवान के पेड़ का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि फर्नीचर, डिक्स, डोर फ्रेम्स और बोर्ड्स। इसके अलावा इसके पत्ते, फल और बीज भी कई औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। सागवान का लकड़ी मजबूत और टिम्बर के रूप में प्रसिद्ध है, जिससे यह लंबे समय तक टिकाऊ और विभिन्न उपयोगों के लिए उपयुक्त होता है। सागवान के पेड़ों के कई प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जाने जाने वाला टाइप टेकोना ग्रैंडिस है, जिसे बर्मा टीक या भारतीय टीक के रूप में जाना जाता है। अन्य प्रकारों में टेकोना फिलिपिनेंसिस शामिल है और टेकोना हैमिल्टोनियाना है। इंट्रोडक्शन टू टीक फार्मिंग। सागवान की खेती का परिचय। सागवान की खेती शुरू करने के लिए पहले अच्छे क्वालिटी के सागवान के बीज या पौधे को चुनना जरूरी है। फिर अच्छी क्वालिटी की जमीन को तैयार करें और बीज या पौधे लगाएं। पानी, पोषण और ध्यान से समय पर देखभाल करते रहें। संभव हो तो किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम और विशेषज्ञों से सलाह लेकर फार्मिंग तकनीकों और बाजार के नए ट्रेंड्स पर भी ध्यान दें। और याद रहे, धैर्य और बिना रुके मेहनत ही सफलता की राह है। क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट्स। मौसम और मिट्टी की मांग। सागवान की खेती के लिए मौसम और मिट्टी दोनों का महत्व होता है। सागवान अधिकतर गर्म और तरह तरह के मौसम में अच्छे से उगने वाला पौधा है। इसके लिए ध्यान दें कि आपकी खेती के इलाके में गर्मी हो और पानी की समस्या ना हो। मिट्टी की बात करें तो सागवान के लिए गहरी, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी का होना जरूरी है, जो अच्छी तरह से पानी को भी रोके और पोषण प्रदान करे। इस तरह का मिट्टी दोमट या बालुई दोमट होना चाहिए। चाहे तो आप अपने खेत की मिट्टी का टेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र पर करा सकते हैं। इससे आपकी मिट्टी पर कौन सी फसल का पैदावार सबसे अच्छा होगा वह पता चल जाएगा। सीड सिलेक्शन एंड प्लांटिंग। बीज चुनाव और रोपाई। सागवान के बीज या पौधे का चयन करते समय ध्यान दें कि आप अच्छी गुणवत्ता के बीज या पौधे चुनते हैं, जो रोग मुक्त और बेहतर विकास के लिए सही है। आप किसी भी स्थानीय नर्सरी या कृषि उद्योग से संपर्क करके वर्तमान कीमत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कृषि ऐप्स और वेबसाइट्स भी बीज और पौधों की कीमत के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। बीज चुनने के बाद खेती के लिए बेहतर समय पर मिट्टी को तैयार करें। फिर बीज को दबा के लगाएं या पौधे को ध्यान से लगाएं। बीज लगाने का बेहतर समय वर्षा ऋतु या सर्दी के मौसम में होता है। पानी और पोषण का ध्यान रखें और लगभग 7-10 फुट की दूरी पर पौधों को लगाएं, ताकि उन्हें अच्छी तरह से विकसित होने का अवसर मिले। इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। सिंचाई और जल प्रबंधन। सागवान की खेती में सिंचाई और पानी का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। पानी की कमी या अधिकता दोनों नुकसान कर सकती है, इसलिए एक सही सिंचाई व्यवस्था बनाएं जिसमें खेती के अनुसार पानी दिया जाए। कुछ उपाय जैसे कि ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकल इरिगेशन, यानी खेत में पाइप बिछाकर पौधों के जड़ के पास छेद कर सकते हैं, ताकि पानी सीधे सिर्फ पौधों के जड़ को मिले, या फव्वारा से छिड़काव कर सकते हैं, या पानी नाली बनाकर दे सकते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। उपजाऊकरण और पोषक तत्व प्रबंधन। खेती शुरू करने से पहले मिट्टी की जांच करें, ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार का पोषण पौधों के लिए उचित होगा। फिर किसी किसान विशेषज्ञ या नर्सरी से सलाह लेकर उचित पोषक तत्वों का चयन करें। समय समय पर पोषण देने का ध्यान रखें, ताकि पौधे स्वस्थ और विकसित रहें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण तत्वों की मात्रा को ध्यान में रखें और उन्हें सही समय पर दें, ताकि पौधों का विकास अच्छे से हो सके। पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल। कीट और रोग प्रबंधन। सागवान पौधों की सुरक्षा के लिए खतरनाक कीड़े और रोग का नियंत्रण करना जरूरी है। पौधों की नियमित निरीक्षण करें और किसी भी संकेत पर तुरंत कार्यवाही करें अगर कोई कीड़ा या रोग दिखाई दे। प्राकृतिक उपायों जैसे कि नीम तेल या प्याज के पानी का इस्तेमाल करके कीड़े और रोग का नियंत्रण करें। सुरक्षा का काम आपके पौधों को स्वस्थ और विकसित रखेगा और आपकी खेती को नुकसान से बचाएगा। अगर नीम तेल या प्याज के पानी कैसे तैयार करना नहीं पता तो टिप्पणी करें, मैं बता दूंगा। प्रूनिंग एंड मेंटेनेंस। छटाई और देखभाल। सागवान पौधों की संरक्षण और देखभाल का काम लगातार करना जरूरी है। काट छांट एक महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसमें पौधों के अनुकूल रूप से शाखाएं काट दी जाती हैं।
ताकि उनका विकास सुदृढ़ हो सके। छांटाई के दौरान ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का रोग या कीड़ा पौधे को नुकसान न पहुंचाए। नियमित रूप से पौधों की देखभाल करें, उनकी ऊपरी शाखाओं को समय पर काटकर विकसित उन्नति को बढ़ाएं और उन्हें स्वस्थ रखें। साथ ही पौधों की चर्बी या सूजन को भी नियंत्रित करते रहें ताकि उनका विकास प्रबल हो सके। अच्छी धूप और हवा लगने से इस परेशानी से पौधों को बचाया जा सकता है। हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग, कटाई और व्यापार। लगभग 15-20 साल के बाद जब पौधे पूरा विकसित हो जाते हैं, उनकी कटाई की जा सकती है। इस समय पौधे की ऊंचाई, मोटाई और कांटों का ध्यान रखा जाता है। सागवान की लकड़ी को अच्छी कीमत पर बेचने के लिए आपको स्थानीय या राष्ट्रीय बाजार के साथ जुड़े रहना होगा। आपको गुणवत्ता और मात्रा दोनों पर ध्यान देना होगा ताकि आपको बेहतर दाम मिल सके। अभी सागवान के एक पेड़ का रेट 35-40 हजार चल रहा है। संभव हो तो निर्यात बाजार के साथ भी जुड़ना फायदेमंद हो सकता है और बेचने के लिए स्थानीय बाजार, निर्यात, ऑनलाइन या अधिक लाभ के लिए खुद का फर्नीचर का व्यापार शुरू कर सकते हैं। यह वीडियो देखकर आप सागवान की खेती को एक नए अंदाज में शुरू कर सकते हैं और अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं।